हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीआईटी एग्जाम से संबंधित एमसीक्यूज के बारे में। जी हाँ, अपने आरएससीआईटी का जो आगामी एग्जाम होने वाला है, आरएससीआईटी का जो आगामी एग्जाम होने वाला है वो सितंबर लास्ट को बता रहे हैं। तो अभी इसकी कोई तारीख फिक्स नहीं हुई है। जैसे इसकी कोई तारीख फिक्स हो जाएगी तो आपके लिए रेगुलर यानी इस चैनल के ऊपर जो वीडियो है वो अपलोड होती रहेगी और उसकी जानकारी जो है आपको वो इस चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। तो अभी अपने ये जो सीरीज वाइज अपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपने शुरू की है, इसके अंदर यानी आपको जो आरएससीआईटी बुक के अंदर यानी जो अपने 16 लेसन है और इंटरनल असेसमेंट यानी उससे संबंधित अपने जो रेगुलर यानी आपके लिए जो क्वेश्चन है वो लेकर आ रहे हैं। और ये जो भी क्वेश्चन अपने यानी सीरीज के अंदर लेकर आ रहे हैं ये आपके न्यू सिलेबस पर आधारित है। यानी जो अप्रैल 2024 से अपना सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने ये एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, एप्पल पे और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीक क्या है। एप्पल पे हो गया और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीक क्या है, तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका नियर फील्ड कम्युनिकेशन, 2 नंबर ऑप्शन है क्यूआर कोड, सी नंबर ऑप्शन है ब्लूटूथ और डी नंबर ऑप्शन है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो इसका जल्दी से जल्दी आपने आंसर बताना है। आपका जो आरएससीआईटी के अंदर जो क्वेश्चन रहते हैं वो अपने लगभग 35 क्वेश्चन यानी जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और उन 35 में से आपको 14 क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो यानी 14 क्वेश्चन वाला यानी पास होता है। लगभग एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और यानी इसमें 28 नंबर आपको 70 में से लेने होते हैं। तो आपका इस वीडियो के अंदर से 35 का जो स्कोर है वो क्या रहता है तो वो भी आपने कमेंट करके जरूर से बताना है। तो अभी अपने इसका आंसर देना है कि एप्पल पे और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीक क्या है। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए है यानी ऑप्शन नंबर एक या ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एप्पल पे और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीक क्या है, तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉकचेन तकनीक की विशेषता है। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉकचेन तकनीक की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, बी नंबर ऑप्शन है उच्च लेन देन शुल्क और सी नंबर ऑप्शन है विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन और डी नंबर ऑप्शन है सीमित पहुंच। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉकचेन तकनीक की विशेषता है, यानी कौन सी ब्लॉकचेन की विशेषता है। तो ये आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, बी नंबर ऑप्शन है उच्च लेन देन शुल्क और सी नंबर ऑप्शन है विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन और डी नंबर ऑप्शन है सीमित पहुंच। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस क्लास में अपने 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके न्यू सिलेबस पर आधारित है और जो यानी जो क्वेश्चन अपने आज की इस क्लास में ऐड किए गए हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट और आरएससीआईटी की जो बड़ी बुक है उसमें से ऐड किए गए हैं। तो यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम में यानी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या फिर 3। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में एसएसएल और टीएलएस का मतलब क्या है। सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में एसएसएल और टीएलएस का मतलब क्या है। तो ये जल्दी से जल्दी बताना है कि आपको एसएसएल और टीएलएस की फुल फॉर्म आपको जल्दी से जल्दी बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ये है सिक्योर सॉकेट लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, बी नंबर ऑप्शन है सिंपल सिक्योर लॉगिन और ट्रांजैक्शन सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है सिस्टमेटिक सिक्योरिटी लेयर और डी नंबर ऑप्शन है सेफ एंड साउंड लीक। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एसएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर होती है और टीएलएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है उसे कहा जाता है। ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अंतरक्रियाशीलता, बी नंबर ऑप्शन है समृद्धि, सी नंबर ऑप्शन है विश्वव्यापी पहुंच और डी नंबर ऑप्शन है विशिष्ट रूप से। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है।
तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्वव्यापी पहुंच है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा विश्वव्यापी पहुंच है, यानी इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट की प्राथमिक विशेषता क्या है जो उपयोगकर्ताओं को इमेज और शॉर्ट वीडियो साझा करने की अनुमति देती है। यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स की प्राथमिक विशेषता क्या है जो उपयोगकर्ता को इमेज है, शॉर्ट वीडियो यानी साझा करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टेटस अपडेट, बी नंबर ऑप्शन है स्टोरेज, सी नंबर ऑप्शन है टाइमलाइन और डी नंबर ऑप्शन है चेक इन। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका आंसर है वो क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टोरेज। यानी अपने स्टोरी के माध्यम से कोई इमेज है जिसको अपने शेयर कर सकते हैं या फिर कोई शॉर्ट वीडियो है जिसको अपने शेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी स्टोरेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर शॉपिंग कार्ट का प्राथमिक कार्य क्या है। किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर शॉपिंग कार्ट का प्राथमिक कार्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है विज्ञापन प्रदर्शित करना, बी नंबर ऑप्शन है खरीद के लिए चयनित वस्तुओं का स्टोरेज, सी नंबर ऑप्शन है उपयोगकर्ताओं की प्राथमिकताओं को ट्रैक करना और डी नंबर ऑप्शन है ग्राहक सपोर्ट प्रदान करना। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, खरीद के लिए चयनित वस्तुओं का स्टोरेज। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्ट यानी कार्ट का यूज अपने क्या करते हैं, यानी अपने कोई भी सिलेक्ट की हुई जो चीजें हैं उसको अपने इसके अंदर ऐड करके रख सकते हैं, यानी एक तरीके से फेवरेट सूची के अंदर अपने डाल सकते हैं और बाद में उनको अपने परचेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। यानी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर शॉपिंग कार्ट का अर्थ क्या होता है, खरीद के लिए चयनित वस्तुओं को स्टोर करके रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीआई आवश्यक है। ईडीआई आवश्यक है, तो ईडीआई किसके लिए आवश्यक है, तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है। ऑप्शन नंबर ए है B2B कॉमर्स, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट का उपयोग कर कॉमर्स, सी नंबर ऑप्शन है B2C कॉमर्स और डी नंबर ऑप्शन है C2C कॉमर्स। तो ईडीआई का मतलब क्या है, तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा B2B कॉमर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी B2B का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू बिजनेस, यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। यानी जो ईडीआई आवश्यक है यानी किसके लिए आवश्यक है, तो ये B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग है जो किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है यह सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रमाणिक है, बी नंबर ऑप्शन है इसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, सी नंबर ऑप्शन है इसका उपयोग इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है और डी नंबर ऑप्शन है इसका उपयोग ईमेल तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रमाणिक है। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग क्या होता है कि यह सुनिश्चित करता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यानी एक प्रमाणिक यानी है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है ऑनलाइन शॉपिंग, बी नंबर ऑप्शन है दूसरों के साथ जुड़ना एवं बातचीत करना, सी नंबर ऑप्शन है गेमिंग और डी नंबर ऑप्शन है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरों के साथ जुड़ना एवं बातचीत करना। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उदाहरण क्या होता है, यानी काम क्या होता है, दूसरों के साथ जुड़ना एवं उनसे बातचीत करने के लिए अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ व्यवहार करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है। किस प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ व्यवहार करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है, तो ऑप्शन नंबर ए है C2B, बी नंबर ऑप्शन है C2C, सी नंबर ऑप्शन है B2C और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी C2C।
और C2C का मतलब क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर यानी होता है, यानी कस्टमर अगर कस्टमर से कोई वस्तु खरीदता है तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो आपका यानी एक ई कॉमर्स का प्रकार है, यानी वो C2C के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीआई का मतलब है, ईडीआई का मतलब क्या है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ईडीआई का मतलब क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इनविजिबल, बी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल डाटा इनविजिबल, सी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ईडीआई का मतलब क्या है, तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईडीआई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। यानी ईडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होती है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोफेशनल फोटो और विजुअल कंटेंट शेयर और खोजने पर केंद्रित है। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट जो है प्रोफेशनल फोटो और विजुअल कंटेंट शेयर और खोजने पर केंद्रित है, तो ऑप्शन नंबर ए है फेसबुक, बी नंबर ऑप्शन है इंस्टाग्राम, सी नंबर ऑप्शन है लिंक्डइन और डी नंबर ऑप्शन है पिंटरेस्ट। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंस्टाग्राम। यानी इंस्टाग्राम जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जो प्रोफेशनल फोटो और विजुअल कंटेंट शेयर और खोजने पर केंद्रित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मूल रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की गई थी लेकिन इसे सामान्य जनता के लिए विस्तारित किया गया है। यानी कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट जो मूल रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की गई थी और इसे सामान्य जनता के लिए विस्तारित किया गया, यानी बाद में पहले ये सिर्फ कॉलेज के छात्रों के यूज के लिए बनाई गई थी, उसके बाद यानी इसको जनता के लिए विस्तारित कर दिया गया था, तो वो कौन सी साइट है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर है लिंक्डइन, बी नंबर ऑप्शन है फेसबुक, सी नंबर ऑप्शन है इंस्टाग्राम और डी नंबर ऑप्शन है ट्विटर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फेसबुक। यानी फेसबुक का जो सर्वप्रथम यूज किया गया था वो केवल कॉलेज के छात्रों के लिए यानी इसका यूज किया गया था और बाद में इसको यानी सामान्य जनता के लिए विस्तारित कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का जो कंटेंट है वो आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलर मिलता रहेगा, तो जितना ज्यादा उसके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो अभी इसका आंसर आपने बताना है कि एक डिजिटल हस्ताक्षर, यानी एक डिजिटल हस्ताक्षर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है बिट स्ट्रिंग संपर्क का नाम प्रदान करता है, बी नंबर ऑप्शन है सेंडर की एक विशिष्ट पहचान है, सी नंबर ऑप्शन है केवल सेंडर के लिए विशिष्ट रूप से टाइप करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण है और डी नंबर ऑप्शन है सेंडर का प्रिंटेड हस्ताक्षर। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है यानी एक डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सेंडर के लिए विशिष्ट रूप से टाइप करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिजिटल प्रोडक्ट B2C ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि वे B2C जो है B2C यानी जिसका मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि वे यानी B2C यानी ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त क्यों है, तो ऑप्शन नंबर ए है बड़े पैमाने पर अनुकूलित और व्यक्ति तक किए जा सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन है खरीद के समय वितरित किए जा सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन है वस्तु जैसे प्रोडक्ट है और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बड़े पैमाने पर अनुकूलित और व्यक्तिगत किए जा सकते हैं और खरीद के समय वितरित किए जा सकते हैं, वस्तु जैसे प्रोडक्ट है, यानी सारी की सारी सुविधाएं अपने को B2C ई कॉमर्स के अंदर मिलती है, यानी बिजनेस टू कस्टमर के अंदर अपने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक या हार्ट बटन का उद्देश्य क्या है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक या हार्ट बटन का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर है बाद के कंटेंट को बुकमार्क करने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है अनुमोदन का या प्रशंसा व्यक्त करना, सी नंबर ऑप्शन है मित्रों के साथ कंटेंट करने के लिए और डी नंबर ऑप्शन है अनुचित कंटेंट को रिपोर्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुमोदन या प्रशंसा व्यक्त करना, यानी जो अपने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर लाइक या हार्ट बटन का उद्देश्य क्या होता है, यानी जो भी क्रिएटर है उसकी प्रशंसा के लिए यानी ये यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी है
वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमोदन या प्रशंसा व्यक्त करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पोस्ट में अपनी वर्ण सीमा के लिए प्रसिद्ध है? यानी कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पोस्ट में अपनी वर्ण सीमा के लिए यानी प्रसिद्ध है? तो ये आपको जल्दी से जल्दी बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फेसबुक है, बी नंबर ऑप्शन ट्विटर है, सी नंबर ऑप्शन लिंक्डइन है और डी नंबर ऑप्शन है पिंटरेस्ट है। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्विटर। यानी ट्विटर यानी एक ऐसी पोस्ट अपनी वर्ण सीमा के लिए प्रसिद्ध है, यानी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो कि वर्ण सीमा के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कौन सा है? आपका ट्विटर है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट व्यावसायिक नेटवर्किंग और नौकरी सर्च के लिए जानी जाती है? निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो व्यावसायिक नेटवर्किंग और नौकरी सर्च के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है फेसबुक, बी नंबर ऑप्शन है इंस्टाग्राम, सी नंबर ऑप्शन है लिंक्डइन और डी नंबर ऑप्शन है स्नैपचैट। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंक्डइन। यानी लिंक्डइन जो है वो एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है जो व्यावसायिक नेटवर्किंग और नौकरी सर्च के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत था? ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत क्या था? तो ऑप्शन नंबर है बड़ी खुदरा कंपनियां, बी नंबर ऑप्शन है बैंक के ऋण, सी नंबर ऑप्शन है प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव और डी नंबर ऑप्शन है उद्यम पूंजी निधि। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत क्या था? तो ये जल्दी से जल्दी आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उद्यम पूंजी निधि। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्यम पूंजी निधि जो ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत था। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर 35 एमसीक्यूज को इंक्लूड किया गया है जो कि आपके इंटरनल असेसमेंट और जो आपके आरएसएटी की बुक है उसमें से ये क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का जो कंटेंट है वो आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलर मिलता रहेगा। तो अभी अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबे किस सेगमेंट का उदाहरण है? ईबे जो है वो किस सेगमेंट का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए है B2B, बी नंबर ऑप्शन है C2B, सी नंबर ऑप्शन है C2C और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ईबे किस सेगमेंट का उदाहरण है? तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी ईबे इनमें से कोई नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग में आमतौर पर कौन सी भुगतान विधि संक्षिप्त नाम COD से जुड़ी होती है? ऑनलाइन शॉपिंग में आमतौर पर कौन सी भुगतान विधि है? तो ऑप्शन नंबर है क्रेडिट ऑन डिलीवरी, बी नंबर ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी, सी नंबर ऑप्शन है चेक ऑन डिलीवरी, डी नंबर ऑप्शन है चार्ज ऑन डिलीवरी। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो यानी ऑनलाइन शॉपिंग में जब आप कोई भी यानी सामान वगैरह परचेज करते हो तो कौन सी COD से जुड़ी होती है? यानी आपको यानी कैश से संबंध कौन सी जो यानी क्वेरी है जो इसमें जुड़ी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैश ऑन डिलीवरी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम अपने को यानी कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन है वो अपने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर मैसेज के लिए प्रदान नहीं करता है? डिजिटल हस्ताक्षर मैसेज के लिए प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर है ऑथेंटिकेशन, बी नंबर ऑप्शन है नॉन रेपुटेशन, सी नंबर ऑप्शन है कॉन्फिडेंशियलिटी और डी नंबर ऑप्शन है इंटीग्रिटी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर है। डिजिटल हस्ताक्षर यानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्कैन किए गए हस्ताक्षर, बी नंबर ऑप्शन है हस्तलिखित हस्ताक्षर, सी नंबर ऑप्शन है एनक्रिप्ट की गई जानकारी और डी नंबर ऑप्शन है बाइनरी फॉर्म में हस्ताक्षर। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एनक्रिप्ट की गई जानकारी। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी डिजिटल हस्ताक्षर क्या होते हैं? एक एनक्रिप्ट की गई जानकारी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप है। ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है ADI, बी नंबर ऑप्शन है SCM,
सी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ईडीआई। ईडीआई जिसके बारे में अपनी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो ऑप्शन नंबर ए यानी ईडीआई है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा G2 सर्विसेज का उदाहरण नहीं है, कौन सा G2 सर्विसेज का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है ई वीजा, बी नंबर ऑप्शन है ई ट्रांसपोर्टेशन, सी नंबर ऑप्शन है डिजिटल पुलिस पोर्टल, और डी नंबर ऑप्शन है ebay.com। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि कौन सा G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ebay.com। ebay.com जो है वो यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन का यानी सर्विसेज का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार में से एक नहीं है, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार में से एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है B2C, बी नंबर ऑप्शन है C2B, सी नंबर ऑप्शन है B2B, और डी नंबर ऑप्शन है C2C। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो यानी निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार में से एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग शब्द क्या दर्शाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो हैशटैग शब्द होता है, हैशटैग यानी जो शब्द होता है वो क्या दर्शाता है। तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्पैम को चिन्हित करने का तरीका है, बी नंबर ऑप्शन है एक्सटर्नल वेबसाइट के लिए एक लिंक है, सी नंबर ऑप्शन है कंटेंट का वर्गीकरण है, और डी नंबर ऑप्शन पर्सनलाइज्ड इमोजी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी 27 का सी, कंटेंट का वर्गीकरण होता है हैशटैग। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीआई आवश्यक है, ईडीआई आवश्यक है यानी किसके लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर है ई वीजा, बी नंबर ऑप्शन है ई ट्रांसपोर्टेशन, सी नंबर ऑप्शन है डिजिटल पुलिस पोर्टल, और डी नंबर ऑप्शन है ebay.com। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। यानी जो ईडीआई यानी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए यानी आवश्यक होता है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ebay.com। ebay.com यानी क्या होता है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी होती है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार है जहां व्यक्ति और व्यवसाय उत्पाद बेच सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार है जहां व्यक्ति और व्यवसाय उत्पाद बेच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है गूगल, बी नंबर ऑप्शन है ईबे, सी नंबर ऑप्शन है ट्विटर, और डी नंबर ऑप्शन है लिंक्डइन। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार है जहां व्यक्ति और व्यवसाय उत्पाद बेच सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है आपका गूगल, ईबे, ट्विटर या लिंक्डइन। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ईबे। यानी ईबे जो है वो एक लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार है जहां व्यक्ति और व्यवसाय उत्पाद बेच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन B2C का उदाहरण नहीं है, निम्न में से कौन B2C का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर है ebay.com, बी नंबर ऑप्शन है amazon.com, सी नंबर ऑप्शन है dell.com, और डी नंबर ऑप्शन है lastminute.com। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ebay.com यानी बिजनेस टू कस्टमर का उदाहरण नहीं है ebay.com। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ebay.com यानी जो एक B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हैंडहेल्ड डिवाइस में उपयोग किया जाता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हैंडहेल्ड डिवाइस में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडो, लिनक्स, iOS या मैक ओएस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी iOS यानी जो यानी स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हैंडहेल्ड डिवाइस में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्टफोन और टैबलेट सहित कई मोबाइल उपकरणों में उपयोग किया जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है।
स्मार्टफोन और टैबलेट सहित कई मोबाइल ऑपरेटिंग उपकरणों में उपयोग किया जाने वाला जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है iOS, बी नंबर ऑप्शन है विंडोज, सी नंबर ऑप्शन है एंड्रॉइड और डी नंबर ऑप्शन है मैक ओएस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एंड्रॉइड, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड्रॉइड क्या होता है, यानी अपने लगभग जितने भी मोबाइल यानी स्मार्टफोन जो अपने यूज करते हैं उनमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, और जो टेबलेट अपने यूज करते हैं उनमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। ये एक ओपन सोर्स यानी सभी को निःशुल्क यानी एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि इन सभी को निःशुल्क यानी अपने को मिलता है, जिसको ओपन सोर्स यानी सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित माना जाता है? कौन सा यानी वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल है जो सबसे सुरक्षित माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा WPA3, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। WPA3 यानी सबसे यानी वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल माना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा iOS फीचर उपयोगकर्ताओं को उपकरणों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने और अपने कार्यों को जारी रखने की अनुमति देता है? कौन सा iOS फीचर है जो उपयोगकर्ताओं को उपकरणों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने और अपने कार्यों की जानकारी रखने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन नंबर ये है हैंड ऑफ, बी नंबर ऑप्शन है एयर ड्रॉप, सी नंबर ऑप्शन है आई क्लाउड ड्राइव और डी नंबर ऑप्शन है सिरी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई क्लाउड ड्राइव जो है वो यानी iOS फीचर उपयोगकर्ताओं को उपकरणों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने और अपने कार्यों को जारी रखने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ शब्दावली में पेयरिंग कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पेयरिंग कोड यानी ब्लूटूथ को जब अपने यूज करते हैं तो पेयरिंग यानी एक ऑप्शन आता है, तो उसका यूज किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये है कनेक्शन स्थापित करना, बी नंबर ऑप्शन है डाटा ट्रांसमिट करना, सी नंबर ऑप्शन है एन्क्रिप्शन और डी नंबर ऑप्शन है पावर मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कनेक्शन स्थापित करना। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट करके जरूर से बताना है, और अपने कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो रेगुलर वीडियो है वो आपको इस चैनल के ऊपर यानी मिलती रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपने करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आपने जरूर से सब्सक्राइब करना है। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं और अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।